guys are watching me live on your favorite Goki app, on your favorite show, the Hina Vimani Wellness Show. And today we are going to be learning about deep breathing exercises for beginners. So what are those exercises that a beginner can do? I'm going to be teaching you that, guys. So stay tuned, keep watching Goki, and if you have any questions for me, any doubts, please feel free to ask me. It's going to be a very interesting session. We are going to be doing deep breathing, and I'm also going to be telling you the importance of breathing exercises. Mukesh Kumar is here. Namaste Mukesh ji, good morning. Thank you so much for tuning in. So guys, जैसे मेरा सेशन है वैसे बहुत सारे दूसरे कोचेस हैं जिनके सेशंस है. We have Parvez doing marathon training. We have Tufail and Azhar doing sessions on fitness. We also have Kajal talking about nutrition. We have Ronak, Sheetal, Nishta, Bhumika, all of them doing amazing sessions on yoga. So guys, go ahead and subscribe to their session and have a look. So Ajay is here, good morning, good morning. Azhar is here, good morning. Mallikarjun is here, good morning, good morning. So guys, let's start our morning with these powerful breathing exercises. ओके अब ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है इसका बेनिफिट क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे. ब्रीदिंग जो है, यू नो, वी नॉर्मली यूज 30 to 40% ऑफ आवर लंग कैपेसिटी. वी आर नॉट यूजिंग आवर लंग्स टू द फुलेस्ट कैपेसिटी, जिसकी वजह से जो है हम अपने लंग्स पूरे तरीके से यूज नहीं करते, बिकॉज ऑफ विच यू नो वी हैव ब्रीदिंग इश्यूज, ब्रोंकाइटिस होता है, एस्थमा होता है, स्टैमिना जो है हमारा कम हो जाता है बिकॉज हम हमारे लंग्स कंप्लीटली यूज नहीं करते. सो हम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू ट्राई करेंगे कि हम हमारी लंग कैपेसिटी जो है उसको बढ़ा दें, और लंग कैपेसिटी को बढ़ाने के साथ साथ जो है हमारी इम्यूनिटी भी जो है अच्छी होगी. बिकॉज वी डोंट डू डीप ब्रीदिंग, हम डीप ब्रीदिंग नहीं करते. जो स्टेल एयर है वो हमारे लंग्स में ही अंदर ही रह जाती है, डजंट कम आउट. ओके, हमारा स्टैमिना लो हो जाता है, लंग कैपेसिटी जो है वो सही नहीं रहती. तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से वी विल बी एबल टू यूज अ लंग टू इट्स फुलेस्ट कैपेसिटी. यू विल सी हाउ योर एनर्जी लेवल इम्प्रूव्स, यू विल सी हाउ योर स्किन इम्प्रूव्स, एंड यू विल ऑल्सो सी यू नो कि आपकी इम्यूनिटी भी बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव होती है. अगर ब्रोंकाइटिस है, कॉफ है, उसमें भी बहुत फायदा होता है. सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. We have so many people watching me live. That's so cool. सुबह 7 बजे इतने सारे लोग जाग रहे हैं. That's so cool. मल्लिकार्जुन गुड मॉर्निंग. अश्विनी गुप्ता गुड मॉर्निंग. रीनी गुड मॉर्निंग. नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. बिल्कुल बिल्कुल गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को. ये नया वर्ष जो है ये आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, और ये जो कोविड-19 है इसको जल्दी से हटा दे. प्रवीण शेखी नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. अजय के सिंह, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी. यस, वाइटल कैपेसिटी lung is of your lung is very important. Krishnan is here, namaste. Nidhi here, namaste Nidhi. So ब्रीदिंग के लिए हम शुरू करेंगे डीप ब्रीदिंग. नाउ डीप ब्रीदिंग जो है हम नॉर्मली अगर अपने पार्क में कहीं किसी को ब्रीदिंग करते हुए देखा है, या अगर हमने सुना है, तो डीप ब्रीदिंग की अगर हम बात करते हैं तो वी जस्ट स्टार्ट ब्रीदिंग ऐसे. नाउ जस्ट ट्राई टू ब्रीथ द वे यू नो हमको लगता है डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए. यू विल रियलाइज दैट एक्चुअली आपकी ब्रीदिंग जो है डीप जा ही नहीं रही है. इट विल एक्चुअली नॉट गो डीप, इट विल एक्चुअली बी वेरी शैलो. सो ब्रीदिंग को डीप करने के लिए यू विल हैव टू इनहेल वेरी वेरी स्लोली इनहेल करना है. एंड हाउ विल यू डू दैट? यू विल पार्शली ब्लॉक योर नॉस्ट्रिल्स. ये 2 उंगली लेंगे, इससे हम कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करेंगे, सांस नहीं ले पाएंगे. यू हैव टू पार्शली ब्लॉक योर नॉस्ट्रिल एंड स्लोली इनहेल and slowly exhale. Slowly inhale. Slowly exhale. इससे क्या होगा, पार्शियली आपने ब्लॉक किया है अपने नॉस्ट्रिल को, तो धीरे धीरे आपकी श्वास जो है अंदर जाएगी और धीरे धीरे जो है बाहर आएगी. तो इससे आपकी ब्रीदिंग भी डीप होगी, और जो अगर बिना नॉस्ट्रिल ब्लॉक की हम करते हैं तो हमारी ब्रेथ जो है बहुत ज्यादा डीप नहीं जाती. सो इससे डीप ब्रीदिंग अच्छे से होगी. सो यू हैव टू ट्राई दिस एक्सरसाइज. ये आप कर सकते हैं टू बिगिन विथ 5 राउंड्स, 10 राउंड्स, एंड देन स्लोली जस्ट डोंट काउंट. दैट्स व्हाट माय सजेशन इज. हमको काउंट नहीं करना है, जस्ट कीप योर आइज क्लोज
and do it as long as you can. And it's very very important in the time of COVID to do this exercise. अब होता यूँ है कि हमको रियलाइज नहीं होता है, बट वी पैनिक, हमको स्ट्रेस हो जाता है कि ये सिचुएशन कभी होगी, इकोनॉमी डाउन हुई है, हमारे घर के खर्चे पड़े हुए हैं, वी आर ऑल स्ट्रेस्ड. Now because of this, the immunity goes down, and because the immunity goes down, our cortisol level, which is our stress level, increases. We are panicking, we don't realize. Stress level बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है सही ढंग से काम नहीं कर पाता. And people who already have compromised immunity, जिनको ऑलरेडी तकलीफें हैं, जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी खराब है, जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, उनको तो और तकलीफ होगी. तो डीप ब्रीदिंग से बॉडी को एक प्रकार का सिग्नल मिलेगा कि एवरीथिंग इज फाइन. ओके, सो डीप ब्रीदिंग विल एक्चुअली ब्रिंग योर स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन एंड विल सेट योर बॉडीज रिदम. नॉर्मल लेवल्स हो जाएंगे हार्मोन्स के. कॉर्टिसोल जो है स्ट्रेस हार्मोन भी कम हो जाएगा. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आर डिफरेंट. lung capacity, yes, lung capacity is different, respiratory capacity is different, but that will improve only if you do deep breathing exercises, right? deep breathing करोगे तो ही जो है आपकी कैपेसिटी improve होगी. चरण राज जी, गुड मॉर्निंग. अमित कुमार, नमस्कार. गुड़ी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. बिल्कुल, गुड़ी पाडवा की आपको भी हार्दिक शुभेच्छा. सो गाइज, अमित जी, आप मेरी मराठी इम्प्रूव करेंगे इस प्रकार. आपने मराठी लिखी, कल तो हिंदी में आपने लिखा था, वेरी नाइस. एंड आज आप मराठी में लिख रहे हो, वेरी गुड. कीप राइटिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस. ओके, हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश के अलावा मुझे और कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो उन्हीं लैंग्वेज में लिखना. Agni Fernandez, hi, good morning. So we just learn how to do deep breathing. Deep breathing is very simple. Always try to do partial nostril breathing. Once you learn that, then आपको पता चलेगा कितनी धीमी गति से, how slowly the breath is moving inwards. And then what you can do is you can try to do without holding your nostril. फिर बिना nostril को hold किए हम कर सकते हैं. The next breathing exercise is Anulom Vilom, which is alternate nostril breathing, which is also amazing. At one point, only one nostril works. Either your left nostril or your right nostril. दोनों nostril जो है सुबह के वक्त ही काम करती है. When I say सुबह के वक्त means between 4 to 5, there are a few seconds when both the nostrils work. And when both the nostrils are working, our body is very much in balance. हमारा शरीर जो है बहुत ही बैलेंस्ड में रहता है. इसीलिए ज़रूरी है कि हमारी दोनों nostril काम करे. But naturally, only one nostril works. You can check that right now. Just place your hand under your nostril like this and exhale. आप देखोगे one side से, एक ही साइड से breath जो है ज़्यादा तेज होगी, मे बी लेफ्ट और राइट. At one point, like I said, one nostril works. 1.5 घंटा एक nostril काम करती है, फिर 1.5 hour दूसरी nostril काम करती है. Every 1.5 hour जो है nostril काम करती है. It switches right, left. तो when we will do Anulom Vilom, जब हम Anulom Vilom करेंगे, we will try to balance both the nostrils, right and left nostril. एंड वेन वी डू दैट, जब हम वो करते हैं, राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को जब हम बैलेंस करते हैं, तभी जो है हमारा शरीर बिल्कुल ही बैलेंस में काम करता है. हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है, हमारे बॉडी में कोई भी प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बैलेंस हो जाता है. कॉर्टिसोल लेवल भी कम होते हैं, बिकॉज दोनों नॉस्ट्रिल जो है काम करती है इकट्ठे. सो अनुलोम विलोम जो है बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज है, ना ही बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, बट सभी के लिए. इट्स अ बून फॉर ह्यूमन काइंड. इट्स अमेजिंग. इट विल रियली हेल्प यू टू रिलैक्स, calm down and improve your memory power also. So अनुलोम विलोम is something जो हम सभी को करना है. It will activate both the nostrils. दोनों nostril आपकी activate होगी. अब हम देखते हैं किस प्रकार हम इसे करेंगे. Keep your back straight. Sit with your legs crossed. Okay. If you are sitting on a sofa, you can sit on a sofa and do this also. But the back has to be straight. Very, very important. Okay? If your back is not straight, you will not benefit. Back को straight रखना है ताकि energy जो है आपके spine के through आपको मिलती है. So if you're sitting like this and doing, keeping your eyes open and doing, you will not get benefit.
For doing Anulom Vilom or any breathing exercise, the back has to be straight, absolutely straight, and you have to do your breathing exercise. Now with your right hand you will block your left nostril. Okay, इस प्रकार हम मुद्रा बनाएंगे. Block your left nostril, slowly inhale through your right nostril. The left hand is in Gyan Mudra. Block your right nostril, gently exhale through your left nostril. Inhale left. Block left, exhale right. Inhale right. Exhale left. So right से inhale करेंगे, left से exhale करेंगे, left से inhale करेंगे, right से exhale. So you keep going. Inhale through one nostril, exhale through the opposite. Then again you inhale and exhale. So let this go on, okay? You, again, like I said, please don't get into counting. Counting करने की ज़रूरत नहीं है. Do it as long as you can. It will really help you to calm down. And this is the time to calm down. We all are stressed because of this COVID-19. This will actually help us to calm down, relax, and take better decisions in life. Okay. Happy Ugadi, Nitin Sharma ji, Aarti Sharma ji. Thank you so much. You're most welcome. Okay. So going on to the next one, we did deep breathing, we did Anulom Vilom. अब हम करेंगे कपाल भाती, which is also a very very good cleansing kriya. It will boost your metabolism and कपाल भाती जैसे कि बहुत लोग को लगता है कि नहीं कर पाएंगे, बट आई विल टीच यू द सिंपलेस्ट वे. इट्स वेरी वेरी सिंपल टू डू एंड इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव एंड इससे जो है फायदा बहुत ही होगा. नितिन शर्मा सिंह, इज देयर अ होल्डिंग ऑफ ब्रेथ? देयर इज नो होल्डिंग ऑफ ब्रेथ. यू आर जस्ट ब्रीदिंग नॉर्मली. सो बिल्कुल भी ब्रेथ का होल्डिंग नहीं है. यू हैव टू नॉट होल्ड योर ब्रेथ. जस्ट कीप इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग. नाउ वी आर डूइंग कपाल भाती. कपाल भाती के लिए जो है हम ये मुद्रा करेंगे, विच इज अपान मुद्रा, इसे हम कहते हैं. बैक स्ट्रेट रखना है, दोनों हाथ अपने थाइस पे रखना है, और you can sit with your legs crossed. You can even sit in Ardha Padmasan, half lotus pose. If you are flexible, sit in full Padmasan, whatever is comfortable, or just simply sit with your legs crossed. जो भी आप पोजिशन में कंफर्टेबल हैं वो पोजीशन में बैठ जाइए. जस्ट बी कंफर्टेबल. हरदीप कांदा जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग. अजीत कुमार जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते. कैप्टन धीरेन्द्र राव अंबेडकर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सो गुड टू सी सो मेनी ऑफ यू ऑल लाइव टुडे. सो गाइज प्लीज मेरे साथ करें, इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉचिंग मी, प्लीज डू इट अलॉन्ग विद मी. यू विल डेफिनेटली बेनिफिट. सो विल डू कपाल भाती. कपाल भाती के लिए हम अपान मुद्रा करेंगे. अपान मुद्रा इज वेरी गुड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन. कपाल भाती इज ऑल्सो अमेजिंग फॉर डिटॉक्सिफिकेशन एंड वी ऑल नीड टू डिटॉक्सिफाई एवरी सिंगल डे. हर एक दिन हमको डिटॉक्सिफिकेशन करने की बहुत जरूरत है. सो लेट्स डू इट. कीप योर बैक स्ट्रेट. टेक अ डीप ब्रेथ इन. ब्रीदिंग आउट, सक योर बेली इन. While I'm exhaling, okay, I'm inhaling also. My exhalation is active, inhalation is passive. मैं actively exhale कर रही हूँ, but मैं inhale भी कर रही हूँ. I'm not just exhaling, I'm inhaling too. So, okay. So the gap between the two exhalation, there's a small gap. वो gap में मैं inhale कर रही हूँ. You can't just keep exhaling. So exhalation जोर से करना है, inhalation धीमे धीमे करना है. As you exhale, you have to pull your belly in. आपको अपने नाभि को अंदर की ओर खींचना है. अब ये करने से जो फायदा है, आपके पेट के अंदर के जो भी अंग है, ऑर्गन्स है, वो एक्टिवेट हो जाएंगे. उसकी वजह से आपके शरीर का काम बहुत ही अच्छे से होगा.
ओके। सो पेट के अंदर के आपके ऑर्गन्स है, जैसे कि आपकी किडनीज है जो यहाँ पर प्लेस्ड है, आपके इंटेस्टाइन है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, वो सारे जो ऑर्गन्स है, आपके लिवर है, ये सारे ऑर्गन्स जो है एक्टिवेट होंगे और जिसकी वजह से आपका शरीर बहुत ही अच्छे से काम करेगा। सो कपाल भाती इज अगेन अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज होगा, जिससे वेट लॉस में आपको मदद मिलेगी। इससे जो है डायबिटीज किसी को है, कब्जी है, गैस की तकलीफ है, उसमें भी उसको फायदा होगा। इसीलिए हमको रेगुलरली करना है और एट द सेम टाइम डिटॉक्सिफाई होगा शरीर, गंदगी निकलेगी बाहर शरीर से, हमारी लंग की कैपेसिटी भी इम्प्रूव हो सकती है। ओके, रिकू मजुमदार प्लीज शो द मुद्रा अगेन। ओके, दिस इज द मुद्रा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अपान मुद्रा। ओके, फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। सो यू हैव टू कीप योर मुद्रा। मैं अपना कैमरा थोड़ा पीछे शिफ्ट करती हूँ सो दैट यू कैन सी how I'm placing my fingers. This is how I'm placing my fingers. Okay, this is how you have to place your fingers. Keep your back straight and keep exhaling. Okay, very simple. जैसे हमने ये दोनों नॉस्ट्रिल से किया, अब हम सिंगल नॉस्ट्रिल से करेंगे। So you will inhale through both the nostrils, block one nostril and exhale. Then you will inhale through both the nostrils, block your nostril, exhale. Okay, so this way you can block one nostril and try to exhale through the opposite nostril and activate both the nostril. इससे जो है आपको इफ यू हैव माइग्रेन, साइनस, कई बार जो है यहाँ पर साइनसेस जो है हमारे यहाँ पर है, इट्स प्लेस्ड ओवर योर साइनसेस आर द जॉइंट्स। ओके, कैविटी होती है जहाँ पर डस्ट जमा हो जाता है या म्यूकस जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमको हेडेक हो सकता है। ओके, एलर्जी भी जमा होगी और अगर ये साइनस में आ गई सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इट टू कम आउट। सो व्हेन यू डू दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो बड़ी आसानी से जो है हीट की वजह से, कांस्टेंट एक्सलेशन की वजह से ये सफाया हो जाता है। सो साइनसेस जो है उसमें ये इन्फेक्शन जो है नहीं रहेगा, और अगर ये साइनस में इन्फेक्शन रहा तो आपको हेडेक हो सकता है और ब्रीदिंग के भी इश्यूज हो सकते हैं, और ये लंबे समय तक इन्फेक्शन चलेगा, हेडेक भी लंबा चलेगा। एंड वी डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन टू स्टे फॉर लॉन्ग, स्पेशली इन दिस कोविड। ओके, Snehal Thakur, good morning Snehal, thank you so much for tuning in. What is the name of the asan? The name of this asan is Padmasan and this is Kapal Bhati, a very very effective and important breathing exercise that we all must do in the time of COVID. So I see 171 hearts, that's amazing. So guys, ऐसे ही hearts भेजते रहे, ऐसे ही likes करते रहे. But of course, if you're practicing with me, focus on practicing. Okay, in between, if you can, please keep sending those hearts. We have to try and take it to 5K. ये इस आसन मुद्रा necessary. I do it with ज्ञान मुद्रा. अनूप जी, ये मुद्रा जो है इससे आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, इससे आपका एक्सलेशन अच्छा होगा और इससे डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस भी जो है आपका अच्छा होगा। सो दिस मुद्रा इज एक्चुअली वेरी वेरी बेनिफिशियल। ओके, अगर आपको डिटॉक्सिफाई करना है तो ये मुद्रा का फायदा आपको ज्यादा होगा। उदय भास्कर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, अब मैंने आपको बताया मैं आई एम सिटिंग विथ माई लेग्स क्रॉस इन पद्मासन। आप चाहो तो आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। सो यू कैन एक्चुअली मूव योर लेग्स एट द बैक, सिट इन वज्रासन, toes together, heels apart, sit with your back straight. This is Vajrasan. Vajrasan is amazing for your back. Vajrasan is great for improving your digestion. आपका digestion जो है वज्रासन में बैठने से improve होगा, आपका back भी जो है straight होगा। People with knee pain, जिनको भी knee pain है, वो ये आसन में बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। People who don't have knee pain, बच्चे हैं, youngsters है, elders है, वो ट्राई कर सकते हैं, बट नी पेन अगर किसी को भी है तो नहीं बैठेंगे। इफ यू फील दैट यू कैन नॉट सिट लाइक दिस, यू कैन इवन पुट अ कुशन जो है एक आप अपने हिप्स के नीचे रखकर भी बैठ सकते हैं, ताकि आपका बैक स्ट्रेट रहे, आपको नी पर प्रेशर ना आए। और एल्स जस्ट सिंपली
keep it very simple. Simply sit with your legs crossed. Okay, that's the best. Which is the best asana for meditation, Snehal? The best asana for meditation is the asana which you are comfortable in. If you are comfortable in just simply sitting with your legs crossed, okay, Sukhasana, which is this asana. अगर आप ये आसन में कंफर्टेबल है, so this is the best posture for meditation. If you're comfortable with one leg up, that is the best. If you're comfortable with both the legs up in Padmasana, that is your meditative posture, या Vajrasana, whichever posture you're comfortable. Because in meditation you have to try and focus. अगर आपका फोकस आपके ब्रेथ के बदले आपके पैरों पर जाएगा तो there is no point in doing meditation or doing this asana. So do something which makes you the most, keeps you and makes you feel the most comfortable. Okay. One side is blocked. Can I still do this exercise? Okay. So if your one side is blocked, you will not do that exercise. आप ये exercise नहीं करेंगे because इससे जो है आपके कानों पर प्रेशर बनेगा और आपको कानों की तकलीफ हो सकती है. So please don't do it. If you have cold, you cannot do it. If your nostril is blocked, you cannot do it. Let your nostril open up and then you can do it. To open your blocked nostril, मैं आपको बहुत ही अच्छी exercise बताऊंगी. So with your right hand, you will make a fist. Right thumb अंदर, उसके ऊपर fingers हम इस प्रकार रखेंगे. Place your right fist under your armpit like this. इस प्रकार हम armpit के अंदर रखेंगे. Keep your hand in सूर्य मुद्रा. सूर्य मुद्रा will open up your nostril. इससे heat generate होगी, nostril open होगी. Okay, so your ring finger will touch the base of your thumb. Place your thumb on top of it. Keep your back straight. Okay, and breathe. अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद है, okay, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद है, तो आप लेफ्ट हाथ राइट इस प्रकार फिस्ट बना के राइट अंडर आर्म के आर्मपिट के नीचे रखेंगे और राइट बंद है तो आप लेफ्ट के अंदर रखेंगे. दोनों बंद है, दोनों हाथ हम इस प्रकार रखेंगे और ऐसे हम अपने हाथ से अपने फिस्ट को प्रेस करेंगे जिससे आपकी ब्रीदिंग जो है अच्छी होगी और नॉस्ट्रिल भी ओपन होंगे. सो यू कैन ट्राई दिस. सो हेमंत, अगर आपका नॉस्ट्रिल ब्लॉक्ड है राइट का तो आप राइट हाथ से लेफ्ट आर्मपिट के अंदर ऐसे प्लेस करें अपना हाथ और ब्रीदिंग करें. यू विल सी दैट योर नॉस्ट्रिल इज ओपनिंग. और अगर स्लाइटली ब्लॉक्ड है और म्यूकस नहीं है, ओके, आपका नाक ऐसे जाम नहीं है सर्दी की वजह से, देन यू कैन डेफिनेटली डू दिस एक्सरसाइज. मैम, आई ड्रिंक ब्लैक टी विथ आमंड. मे आई डू कपालभाति विथ यू नाउ? उप्स, ओके. So black tea with almond सुबह. Okay, रिकू जी, just one thing, empty stomach कैफीन हमारे शरीर में जो है ना डाले. बहुत लोगों की हैबिट होती है सुबह उठने के साथ में वो चाय ले लेते हैं या कॉफी लेते हैं. सुबह कैफीन अगर आप अपने शरीर में डालोगे तो एसिडिटी बढ़ेगी और आपका डाइजेशन जो है वीक होगा. सो सुबह कैफीन ना डाले. हो सके तो ब्रेकफास्ट करे या कोई फ्रूट खा ले पहले उठने के साथ. जैसे आप आमंड खा रहे हो तो आप आमंड खा सकते हो, बादाम खा सकते हो, साथ में कोई फ्रूट खा लो. उसकी थोड़ी देर बाद जो है आप चाय पी सकते हैं, बट डोंट हैव चाय फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. ये जो है अवॉइड करना है. एसिडिटी कंट्रोल में लानी है तो इवन केला जो है, केला, एप्पल, ये दोनों बहुत ही बेनिफिशियल है. इससे भी आपको बहुत फायदा हो सकता है. अगर आपने थोड़ी सी चाय पी है थोड़ी देर पहले तो आप कपालभाति बिल्कुल कर सकते हैं. बट आइडियली आप उठने के साथ में अगर आपको भूख लगी है तो आप 1 या 2 खजूर खा के ये शुरू कर सकते हैं. और अगर सुबह समय नहीं मिलता, सुबह में आप बिजी है तो आप दिन में कोई भी समय कर सकते हैं. लेकिन खाने के कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना जरूरी है. आपने फ्रूट खाया तो आधे घंटे का गैप भी चलेगा, लेकिन अगर आपने हैवी खाना खाया है तो आपको 2 से 3 घंटे का गैप रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू सिट इन वज्रासन. मैं वज्रासन में बैठ के आपको नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए. आई एम गोइंग टू मूव माई कैमरा बैक. ओके, मैं वज्रासन में बैठूंगी. Now, what is Vajrasan? How do we sit in Vajrasan? We keep our toes together, heels apart, and then we sit like this. Okay, this is how we sit in Vajrasan. Okay, तो वज्रासन में हम कपालभाति भी जो है हम सूर्य मुद्रा में कर सकते हैं जिससे डिटॉक्सिफिकेशन जो है हमारा अच्छा होगा.
Okay, this is great for detoxification. You can try this, do a breathing exercise which will help you to detoxify. Now going on to the next breathing exercise, Bhastrika. Bhastrika is also very, very good to get rid of the toxic gases and stale air from our lungs. Keep your back straight. Inhale with your hands up. Exhale. Okay, this is Bhastrika. वेरी वेरी गुड टू डिटॉक्सिफाई. आपने ये अगर एक्सरसाइज किया, आपको रियलाइज होगा कि आपकी ब्रेथ कितनी इंप्रूव हुई है. यू कैन एक्चुअली चेक दिस. ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप अपनी ब्रीदिंग चेक करें, डीप ब्रीदिंग करके देखें, और ये भस्त्रिका करने के बाद में फिर से आप अपनी ब्रीदिंग चेक करके देखिए, तो आपको रियलाइज होगा कितना ज्यादा डिफरेंस है. ओके, ओके, अमेजिंग एक्सरसाइज टू डिटॉक्सिफाई. सो प्लीज इसे रेगुलरली करते रहें. इसका फायदा बहुत है. इससे डिटॉक्सिफिकेशन होगा और आपकी ब्रीदिंग भी जो है बेटर होगी, डीप होगी. सो जरूर से इसे कोशिश करें. ओके, नाउ हमने सीखा है डीप ब्रीदिंग कैसे करना है, अनुलोम विलोम कैसे करना है, कपालभाति, भस्त्रिका हमने ये सीखा है. अभी हम ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारा मन शांत होगा, जिससे हमको नींद अच्छी आएगी, जिससे हम रिलैक्स हो पाएंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज. इनफैक्ट ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से जो है हमारा मन तो शांत होगा, साथ में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. और इफ यू वांट टू डू योर मेडिटेशन, आप मेडिटेशन जो है अच्छे से कर पाएंगे इस ये करने से. कृष्ण इज आस्किंग ऑल दीज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉर हाउ लॉन्ग ईच. ओके, हर एक एक्सरसाइज जो है मैं आपको सीक्वेंस में बताऊंगी कौन सी एक्सरसाइज करनी है. तो आप डीप ब्रीदिंग से शुरू करें. डीप ब्रीदिंग के बाद पहले डिटॉक्सिफाई करते, मैंने अनुलोम विलोम बताया था आपको, लेकिन हम डिटॉक्सिफाई करेंगे, लास्ट में अनुलोम विलोम करेंगे, और ये जो भी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी ये करेंगे. सो कपालभाति, भस्त्रिका हम करेंगे शुरुआत में. करीबन 3 से 4 मिनट तक आप कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट विद 1 मिनट, 2-3 मिनट अप्रोक्सीमेटली पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज. आप 3 से 5 मिनट दे. ओके, बट लाइक आई सेड, प्लीज डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन काउंटिंग कितनी बार आपने किया, या टाइम पर कॉन्सेंट्रेट ना करें. सी हाउ मच यू कैन डू इट. यू कैन मे बी कीप द वॉच इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपको अंदाजा है आपने कितनी देर तक किया. But just keep your focus on your breath, okay? That will really help you to benefit from the breathing exercise. Amit is saying Gudi Padwa marks the beginning of New Year for Marathi Hindu people, the onset of spring and harvesting of Rabi winter crops. That's why the Marathi writing, I do little know Kannada also, will make sure you will also practice. That's great. That's great, Amit. So cool. So happy to know. Thank you for that little gyan that you've given. So I'm hoping that this new year brings in a lot of positivity, और जो भी हमारे we are going through so much of negativity, ये सब negativity बहुत जल्दी दूर हो जाए. Bhastrika with hand movement I will start from tomorrow. That's great, Anu. Please start from tomorrow. In fact, आप अगर हो सके तो you can practice with me right now, and फिर आप कल भी practice कर सकते हैं. Requesting which breathing to do for vocal cord. Okay, for vocal cord, do lion breath. So grab your knees, keep your back straight, take a deep breath in. Stick your tongue out. Breathe in. Sorry guys. So you will breathe in. Breathe out, stick your tongue out, जिससे आपकी breath deep होगी. Also, this will help you to improve your, breathing. इससे जो है आपकी breathing deep होगी, और जो भी stale air या जो भी toxic gases हमारे lungs में फंसे हुए हैं, that all will come out. So breathing deep होगी और clean भी होगी, which will help you a lot. Thank you so much. I'm glad that it's helping you. Please show deep breathing a few times. I joined late, so okay. So deep breathing करने के लिए Anup, keep your back straight, block your nostril, partially block करना है अपने nostril को. Keep your left hand in Gyan Mudra. Slowly inhale.
slowly exhale. Breathe in. Breathe out. Okay, partially block करके हमको करना है. You're most welcome, Riku. Can you show Ujjayi pranayam? Shinam Azad, बिल्कुल. Ujjayi is also very good, guys. Ujjayi से जो है आपकी breathing deep होगी. I'm going to show you how to exactly do Ujjayi. अब Ujjayi जो है इसे आप instead of deep breathing भी आप इसे कर सकते हैं. I'm going to show you the right technique of doing Ujjayi breath. So keep your back straight, grab your knees, slowly inhale. Okay. You have to inhale slowly so that you'll feel your breath rubbing your throat. आपको फील होगा कि कैसे आपका जो ब्रेथ है वो थ्रोट में रब हो रहा है. Ujjayi breath is basically a matter of practice. आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप बड़ी आसानी से Ujjayi breath कर पाएंगे. धीरे धीरे इनहेल करना है, नोज से ही इनहेल करना है. आई विल शो यू द डिफरेंस बिटवीन Ujjayi breaths and nasal breaths. Okay, so I'm going to show you once more. See, so this is nasal breathing. Okay, this is nasal breathing. Now also I'm inhaling through the nose, but I'm inhaling so slowly that I will feel my breath rubbing my throat. ओके, Ujjayi breath भी आप partially nostril block करके सीख सकते हैं. So partially block your nostril and slowly contract your throat. धीरे धीरे आपको फील करना है कि आपका breath जो है आपके throat के थ्रू पास हो रहा है. जैसे आप गले से आप अपने थ्रोट से ब्रेथ खींच रहे. Guys, Ujjayi breath. Okay, Ujjayi means Jai. It helps you in winning, as in winning from all the health issues. It helps you in winning from the सारे कहते हैं ना जय पाते हैं हम बीमारियों से. Not getting the right Hindi word. So this helps in your thyroid. It helps in improving your breathing. It also helps in activating your entire body. It energizes your entire body. So इससे पूरे शरीर का energy level जो है आपका बढ़ेगा. So Ujjayi breath is very very effective. Thank you for asking this question, Shinam. Ujjayi breath will really help you to feel that your breath is going deeper, and it is excellent for people who have thyroid issues. Thyroid वालों के लिए ये excellent breathing exercise है. Okay, so Vinay Gilra. Okay, which exercise you want me to repeat? कौन सी exercise आप चाह रहे हो मैं repeat करूं? समीर करवसरा, थैंक यू सो मच. सो गाइज, आई होप आपने ये सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज मुझसे सीख ली है. और प्लीज हो सके इसे ब्रीदिंग को सुबह सुबह कीजिए, सो दैट आप ऐसे ही एनर्जाइज्ड रहे, आपका एनर्जी लेवल ऐसे ही बरकरार रहे, और आप अच्छे से जो है ब्रीदिंग कर पाए. और दिस विल रियली हेल्प यू टू बूस्ट योर इम्यूनिटी. घर में जो है मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, हम होम वर्कआउट करें, बट साथ में जो अगर हमने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तो बैठे बैठे ही आपको बहुत फायदा होगा. आप अपनी इम्यूनिटी पर अभी काम कर सकते हैं, आप अपने हेल्थ पर. दिस इज द टाइम टू वर्क ऑन योर हेल्थ. इतना समय शायद आपको कभी ही मिले. सो प्लीज मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम दैट यू हैव and do your breathing exercises and all these exercises regularly. Ujjayi से पहले जो बताई, Ujjayi से पहले मैंने आपको क्या बताया? भस्त्रिका. Okay, this is भस्त्रिका, very very good for boosting your metabolism. और ये थी कपालभाति, और ये थी डीप ब्रीदिंग. ये सारी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई है. सो गाइज, प्लीज इसे आप रेगुलरली करते रहे. आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे रिपीट कर सकते हैं. ओके, भस्त्रिका रिपीट करनी है आपके लिए. ओके, कीप योर बैक स्ट्रेट. इनहेल विथ योर हैंड्स अप. एक्सहेल. दिस इज भस्त्रिका.
You have to inhale, and with exhalation, you pull your hands down. Okay. Deep breathing before Ujjayi. Please repeat Bhastrika. Okay. Yes, deep breathing was there before Ujjayi. Dada is here. Good morning, Dada. Good morning. Thank you so much for tuning in. So ये सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. आई विल बी लाइव अगेन एट 1:30. सो 1:30 को जरूर से आइए और मेरे सेशन को अटेंड करें, और सब्सक्राइब कर लिए मेरे सेशन को, सो दैट यू नो यू ऑलवेज कीप गेटिंग नोटिफिकेशन. दैट्स ऑल राइट दादा. यू कैन ऑलवेज वॉच द सेशन अगेन. आप फिर से रिपीट करके सेशन देख सकते हैं. So guys, it's time for me to go. I'm going to go for now, and I'm going to see you all at 1:30. Keep smiling. Take very, very good care of yourself, and be the force. And stay safe, stay at home, and practice your all exercises at home. Bye. Have a wonderful day ahead. NC Guide, ma'am. Nice.